Hello, hello student. Good morning students. I am Sangeeta Srivastava. Today our discuss our vegetative propagation. Today our topic और vegetative propagation. First of all vegetative propagation को हम vegetative reproduction भी कहते हैं. इसका अदर्स नेम है vegetative reproduction भी. तो vegetative propagation are first of all only in the plant cell. vegetative propagation को केवल हम प्लांट सेल में ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम देख सकते हैं. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव जो प्रोपगेशन है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. इन दिस प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर अकर्स ओनली इन प्लांट्स. इस चीज़ को केयरफुली ध्यान रखना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है अकर्स ओनली इन प्लांट्स. इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन in new plants are obtained from the parts of the old plants. इस ये डिफिनीशन है. इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन न्यू प्लांट्स आर obtained from the parts of old plants without the help of any reproductive organs. इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसी तरह की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स. सो these are called vegetative propagation. vegetative propagation में जो प्लांट्स होते हैं, जो ओल्ड प्लांट्स होता है, उन्हीं के स्टीम या रूट्स या लीव्स के हेल्प से जो है एक न्यू प्लांट्स का हम फॉर्मेशन करते हैं. और फॉर एग्जांपल आपको देखने को नज़र आ जाएंगे जैसे आपका रोज है और भी बहुत सी बोगनवेलिया है, ब्रायोफाइलम है. ये सारे जो हैं इनके स्टीम रूट्स और लीव्स से ही जो है एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो है किसी तरह की जो है विदाउट हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हेल्प नहीं करता है एक न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन में या एक न्यू लिविंग थिंग्स के फॉर्मेशन में. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर सी इन द ओनली इन द प्लांट्स. First of all, birds present. First of all, for example, vegetative propagation usually involves the growth and development of on bird present on the old part of the plant to form a new plants. जैसे कि कोई प्लांट्स है और उस प्लांट्स का डेवलप उस प्लांट्स की जो लीव्स हैं या स्टीम्स हैं वह ओल्ड हो जाती हैं जब, तो वह जो है फॉल कर जाती हैं और वो जाकर के सॉइल्स में या फिर मॉइस्चर कंडीशन पे या फिर वार्म प्लेसेस पे वो जो है सुटेबल कंडीशन आती हैं. और जैसे ही सुटेबल कंडीशन उनको मिलती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन वे अपने आप को अगेंस्ट जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रोवाइडेड सुटेबल कंडीशन लाइक मॉइस्चर वार्म these birds grow to form a new plants. प्लीज नोट, आप इस टॉपिक को नोट करें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कोई का ही अदर नेम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपको देखने को ग्रासेस में भी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डिस्कस हो चुका है कि दीज प्रोसेस आर सी इन द प्लांट्स. ओनली आप प्लांट्स में ही देखने को नज़र आएंगे. तो जैसे ग्रासेस हैं, यह ग्रासेस जो हैं जैसे ही उनके कार्डेंस कंडीशन नहीं आती हैं तो वह ड्राई कर जाती हैं या फिर उस प्लेस पे वह चीज़ें दिखती ही हैं. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है अगेंस्ट जो है आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्रासेस का डेवलपमेंट हो जाता है. तो ये चीज़ें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आएगा. और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके हम स्टीम का यूज करते हैं, स्टीम की कटिंग करके हम लगाते हैं तो वह एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है. और उसी तरह से कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके रूट्स को हम कट करके जो है फिर अगेन जो है उसी तरह के न्यू सेम इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन सेम प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसकी लीव्स का हम यूज करते हैं. जैसे आपका ब्रायोफाइलम प्लांट्स है. ब्रायोफाइलम बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टीम एज वेल एज लीफ ऑफ द ब्रायोफाइलम.
जब ये ब्रायोफाइलम कैन डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। ब्रायोफाइलम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द यूजिंग आइदर ए पीस ऑफ द स्टीम और इट्स लीफ। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट्स है कि उसके स्टीम और लीव्स का ही हम यूज करते हैं। अगर स्टीम की कटिंग करते हैं तो ब्रायोफाइलम का एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा। उसके लीव्स को अगर हम कट करके यूज करते हैं तो वह ब्रायोफाइलम का एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल, उसी तरह से अदर एग्जांपल भी आपको देखने को नजर आएंगे कि ब्रायोफाइलम जैसे ही वह ओल्ड हो जाता है तो उसकी जो लीव्स हैं वो ड्राई हो करके फॉल ऑन द ग्राउंड, और ईच प्लांट कैन ग्रो अगेन ब्रायोफाइलम प्लांट्स। तो जितने भी चीज जो उसके लीव्स हैं वह ग्राउंड से मिल जाती हैं फॉल करके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वो अगेन जो है ब्रायोफाइलम प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो दीज आर सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है मनी प्लांट्स। मनी जो है अपने घरों में हम इसको जो है हम लगाते हैं जो मनी प्लांट्स का, उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ही एग्जाम्पल है। जैसे मनी प्लांट्स कैन आल्सो बी ग्रोन बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग ऑफ द पीस ऑफ इट्स स्टीम। मनी प्लांट्स के भी स्टीम को ही हम कट करके हम नेक्स्ट मनी प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल, दीज एग्जाम्पल्स आर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहने का मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ओल्ड प्लांट्स का ही उसके स्टीम्स को, उसके लीव्स को या फिर उसके रूट्स को कट करके जो है अगेन सेम प्लांट्स का हम फॉर्मेशन करते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे कि फेवरेबल उसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं होती है, अनफेवरेबल कंडीशन आता है। तो इन दैट कंडीशन वो जो है उसके लीव्स हैं, उसके जो स्टेम्स हैं, उसके रूट्स हैं, वो ड्राई करके जो है फॉल कर जाते हैं ग्राउंड्स पे, और वही जो है लीव्स जो है जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फेवरेबल कंडीशन, दीज प्लांट्स आर अगेन ग्रो, एक न्यू सेम प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पोटैटो का जो हम फॉर्मेशन करते हैं, तो पोटैटो ट्यूबर कैन यूज्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो प्लांट्स। पोटैटो में जो बड होते हैं उसी पार्ट्स को कट करके हम जो है अगेंस्ट जो है एक न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिप्रोडक्शन ऑफ द पोटैटो प्लांट फ्रॉम पोटैटो ट्यूबर, ए न्यू पोटैटो प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ईच बड ऑन द ओल्ड पोटैटो। ओल्ड पोटैटो का जो बड होता है उसी बड को उसी की कटिंग करके हम जो है न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन करते हैं। तो सारी दीज प्रोसेस आर नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस। तो यू कैन सी इन दिस कुछ ऐसे भी हैं जो अंडरग्राउंड प्लांट में स्टीम या रूट्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको भी हम वह जो है फूड जो है स्टोर होते हैं वहाँ पे, और उसकी जो बड होते हैं उसी को हम जैसे कि विलेज लेवल्स पे लोग कहते हैं उसके आई पोर्शन को ही हम, अगर उसमें आई पोर्शन होगा तभी वो न्यू प्लांट्स, जैसे पोटैटो में आई पोर्शन होगा या फिर बर्ड्स होगा तभी वो एक न्यू पोटैटो का फॉर्मेशन करेगा। और कुछ यह जो है सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है कि उसके अकॉर्डिंग जब सीजन आते हैं, मतलब कि जब कंडीशन आती है फेवरेबल कंडीशन, तभी उसमें ग्रो होता है। और ये सारे डिस्कस आपको देखने को नजर आए वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट उसी में देखने को नजर आएगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट्स बाय द ट्यूबर इन विच फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट्स फ्रॉम द सीड। तो ये सब सारी प्रोसेस आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस होगा। कुछ ऐसे भी हैं जैसे गुआवा प्लांट्स है, बर्ड विच कैन डेवलप इनटू ए न्यू गुआवा प्लांट्स। गुआवा प्लांट्स के बर्ड्स का हम यूज करते हैं, रूट ऑफ द गुआवा प्लांट्स है बर्ड्स, तो एक न्यू गुआवा का फॉर्मेशन करता है। तो ये मेथड है भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह से मैंने और भी एग्जाम्पल देखने को नजर आएंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी है, लिली है, ब्रायोफाइलम में गुआवा है, पोटैटो, ओनियन है, बनाना है, गार्लिक्स है,
ये सारे एग्जाम्पल जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एग्जाम्पल है। और इसी को नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स क्यों इसको हम कहते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में कई प्रोसेस हैं कि उसको हम, वही कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको कटिंग प्रोसेस, लेयरिंग प्रोसेस, ग्राफ्टिंग प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हाउएवर ये आर्टिफिशियल क्यों कहता है, आर्टिफिशियल मीन्स होता ही है कि जो मैन मेड प्रोसेस हो। मैन मेड प्रोसेस इज नोन एज artificial propagation of plants. We can many plants from one plant by using the man-made methods. These are known as artificial propagation of plants. This is a process of growing many plants from one plant by man-made method is called artificial propagation of plants. इस प्लांट्स में, इसमें जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसको हम आर्टिफिशियल प्रोपगेशन प्लांट्स, कटिंग मेथड्स, लेयरिंग मेथड, ग्राफ्टिंग मेथड। कटिंग मेथड्स क्या होते हैं, जैसे कि उसकी स्टीम को हम कट करके अगेन जो हम उसको ग्रो करते हैं, दूसरी जगह लगाते हैं, फिर अगेन वो सेम प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे स्मॉलर पार्ट ऑफ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय द मेकिंग ए कट विथ ए शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग प्रोसेस। और यह कटिंग मेथड्स जो है, जैसे उस स्टीम को कट करके हम आगे उसके दूसरे पार्ट्स, स्टीम को कट करके हम दूसरे प्लेस पे फिर से उस स्टीम को हम लगाते हैं और सेम प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है, कटिंग प्रोसेस हो गया। इसी तरह से आपका कुछ ऐसे भी हैं, रोज है, बोगनवेलिया है, आपका ग्रेप्स है, शुगर केन है, बनाना है, कैक्टस है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपका आ जाएगा कटिंग प्रोसेस में, क्योंकि हम उसके स्टीम्स को या उसके लीव्स को कट करके ही जो है हम जो है न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कटिंग प्रोसेस में यहाँ पे हम जार में देख रहे हैं, इस जार में जो है कुछ प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे रोज प्लांट्स है, इसको भी हम कट करके यूज करते हैं। शुगर केन है, इसको भी हम कटिंग प्रोसेस से ही शुगर केन का जो है फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से बनाना प्लांट्स में भी हम कटिंग मेथड्स का ही यूज करते हैं, मतलब उसकी स्टेम्स को कट करके जो हम फिर से जो हम उसको अगेन जो है ग्राउंड्स पे उसका यूज करते हैं, फिर अगेन न्यू शुगर कोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है लेयरिंग प्रोसेस। लेयरिंग प्रोसेस में जैसे जास्मीन का प्लांट्स है, इसको हम चमेली बोलते हैं। यह प्लांट जो है लेयरिंग मेथड्स है। लेयरिंग मेथड्स में क्या होता है, इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को नजर आएगा। टुडे वी आर डिस्कस टू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसेस और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स में वी आर डिस्कस टू द कटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस आपको मैं डिस्कस करूंगी लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग प्रोसेस के बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कैसे हम कल्चरिंग की प्रोसेस करते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को नजर आएगा। टुडे वी आर डिस्कस वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऑल स्टूडेंट लर्न दिस टॉपिक एंड राइट दिस टॉपिक फेयर नोट्स पे। और ओके थैंक्स। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है देखने को नजर आएगा। ओके थैंक्स।